पुराने जमाने में जब राज्य महल ऊंचे और गहरे जंगलों से घिरे होते थे, वहाँ एक राज्य था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ के राजा थे राजा बीरभान। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी अनाया था। राजा बीरभान बहुत दयालु राजा थे और प्रजा भी अपने राजा का बहुत आदर सम्मान करती थी। राजा बीरभान अपनी पुत्री राजकुमारी अनाया के साथ गरीबों को दान दे रहे होते हैं, तभी एक वृद्ध महिला गिर जाती है। राजकुमारी अनाया भाग कर जाती है और उस महिला की मदद करती है। राजकुमारी के इस कृत्य पे सभी तालियां बजाते हैं। देखना मंत्री जी, अनाया एक बहुत अच्छी रानी बनेगी। बस जल्दी से उसका एक योग्य राजकुमार के साथ विवाह हो जाए। अगर आज महारानी जिंदा होती तो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती। राजकुमारी अनाया, जिसके ओठ मुस्कान के लिए तरसते थे और जिसकी आंखों में छिपा था अंधकार, कहते हैं आधी रात को उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो ऐसे शब्द बोलती है जो इंसानी भाषा में नहीं होते। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इस श्राप से कब आजाद हो पाऊंगी? घंटी की आवाज सुनते ही वो अपने कमरे में लगे शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उसका शरीर एक काले भेड़िए में बदलने लगता है। महाराज, महाराज, आज फिर एक सैनिक गायब हो गया है। मंत्री जी, यह क्या हो रहा है? हमारे राज्य में हर 13वें दिन बाद एक सैनिक गायब हो जाता है। जल्द से जल्द इस रहस्य का पता लगाइए। अगले 12 दिन तक सब शांत रहता है, लेकिन 13वें दिन राजकुमारी अनाया फिर उस श्राप के बस में आ जाती है और एक और सैनिक को गायब कर देती है। लेकिन इस बार उसे ये सब करते हुए मंत्री जी देख लेते हैं। महाराज, हमारे राज्य से जो सैनिक गायब हो रहे हैं, उन्हें एक भेड़िया गायब कर रहा है। और वह भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अपनी राजकुमारी अनाया है। मंत्री, क्या तुम होश में भी हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बेटी एक भेड़िया? तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या, जो तुम मेरी बेटी पर ऐसा लांछन लगा रहे हो? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। माफ कीजिए महाराज, मगर यही सच है। मैंने अपनी आंखों से राजकुमारी को ऐसा करते हुए देखा है। बेटी अनाया, हर 13वें दिन हमारे राज्य से एक सैनिक गायब हो जाता है। क्या तुम जानती हो यह सब कैसे होता है? मुझे नहीं पता पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती। अनाया, अगर तुम कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं अपने राज्य की सुरक्षा कर पाऊं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया है कि मैं हर 13वें दिन भेड़िया बन जाऊंगी और एक इंसान को लेके उसके पास जाऊंगी। राजा वीरेंद्र ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने मंत्री के पास जाते हैं। अब और देर नहीं हो सकती। हमें तीनों पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजना होगा। शायद कोई वीर राजकुमार अनाया को इस श्राप से मुक्त करा सके। जी महाराज, मैं अभी संदेश भिजवाता हूँ। अगर हमने कोशिश ना की तो ये श्राप पूरे राज्य को निगल जाएगा। और ऐसे ही 3 पड़ोसी राज्यों से 3 राजकुमार आए, लेकिन ये वैसे वीर नहीं थे जैसे कहानियों में होते हैं, बल्कि ये तीनों दिल के अच्छे लेकिन हिम्मत के मामले में जरा कमजोर थे। राजकुमार आदित्य, किताबें पढ़ने वाला, तलवार उठाने से डरने वाला। राजकुमार रुद्र, खाने का शौकीन लेकिन जरा सी बात पर चौंक जाने वाला।
राजकुमार युवराज, बातों में बहुत बड़ा लेकिन असल में हाथ पांव फूलने वाला। देखो, मैं तो बस आया हूँ क्योंकि पिताजी ने कहा था। असल में मैं शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ता। शादी का सोचो भी मत। पहले ये सोचो, हम इस श्राप वाली राजकुमारी के पास जाएंगे कैसे? मेरे हिसाब से अगर ये श्राप है तो इसका कोई तर्कसंगत कारण जरूर होगा। तर्क संगत हो या अतर्क संगत, मैं तो बस जीवित वापस जाना चाहता हूँ। तीनों राजकुमार सूर्यगढ़ महल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। ये जंगल अंधकार वन कहलाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात में पेड़ फुसफुसाते हैं और राह बदल देते हैं। मुझे लगता है हम पहले ही 3 बार एक ही जगह पर घूम चुके हैं। नहीं, असल में ये नक्शा 50 साल पुराना है और शायद चुप! किसी ने सुना? भूत है। भूत नहीं, मैं हूँ बबलू। अगर महल पहुँचना है तो मेरे पीछे आओ, लेकिन सावधान रहना, यहाँ पेड़ जिंदा है। जिंदा मतलब? तभी अचानक एक पेड़ की डाल नीचे आकर युवराज से टकराती है। भूत! मम्मी! किसी तरह बबलू की मदद से तीनों महल तक पहुंचे, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। महल के ऊपर एक अजीब सी छाया मंडरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए थी। जो अंदर जाएगा वह बाहर नहीं लौटेगा। चलो वापस चलते हैं। नहीं, अब देर नहीं हो सकती। राजकुमारी का हाल बिगड़ता जा रहा है। 3 नए मेहमान, शायद किस्मत मुझे आजाद करने आई है या मौत देने। अनाया, ये तीनों राजकुमार तुम्हें श्राप से मुक्त कराने आए हैं। स्वागत है, लेकिन सावधान रहना, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। ये डरावनी बातें क्यों कर रही है? क्योंकि ये डरावनी है। नहीं, ये बस हमें चेतावनी दे रही है। अगर सच में मेरी मदद करनी है तो आज रात पश्चिम टावर में आना, वहीं से सब शुरू होगा। कहा जाता था कि पश्चिमी टावर में एक जादुई आईना है जो इंसान का असली रूप दिखाता है और श्राप का सच छुपा नहीं सकता। ये बस एक आईना है। हाय राम! जब तक सच का रास्ता नहीं चुनोगे, ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। ये श्राप मुझे तब मिला जब मैं 16 साल की थी। जंगल में मैंने एक घायल औरत की मदद की, लेकिन वो औरत असल में एक चुड़ैल थी। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी कैद होगी और आज से हर 13वें दिन तुम रात में एक भेड़िया बन जाओगी और भेड़िया बनकर तुम मुझे एक इंसान लाकर दोगी ताकि मैं उसकी बलि दे सकूं। मतलब तुम हर 13वें दिन एक भेड़िया बन जाती हो और जो दिखता है उसको लेकर चली जाती हो? हाँ, पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। भेड़िया बनने के बाद मैं अपने बस में नहीं रहती। तो फिर हम क्यों आए हैं? शायद क्योंकि हमें भेज दिया गया था। जैसे ही उन्होंने श्राप के बारे में सोचा, महल ने उन्हें परखना शुरू कर दिया और तभी अचानक एक साया दीवार से निकलकर युवराज की ओर बढ़ता है। आत्मा, भागो! रुको, ये हमें डराकर भगाना चाहती है। अगर डर गए तो जीतने का हक खो दोगे। एक कमरा जिसमें 3 दरवाजे, एक पर सूरज का निशान, एक पर चांद और एक पर काला धुआं। सही दरवाजा चुनो, वरना ये श्राप स्थायी हो जाएगा। मुझे लगता है सूरज वाला सही है। नहीं, चांद वाला। रात में सब रहस्य खुलते हैं। रुको, किताब में पढ़ा था कि अंधकार से होकर ही रोशनी मिलती है।
जगह है और यहीं पर उस चुड़ैल का दिल दफन है। अगर इसे रोशनी दिखा दी जाए तो श्राप टूट जाएगा। तभी अचानक से चुड़ैल की परछाई प्रकट होती है। नहीं, ये मेरा श्राप है। और तभी रुद्र खाने के थैले से चांदी की थाली निकालकर रोशनी परावर्तित करता है। आदित्य मंत्र पढ़ता है और युवराज डरते डरते चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते रोशनी चुड़ैल के दिल पर पड़ती है और उसका दिल जलने लगता है। तभी चुड़ैल की जोरदार चीख निकलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी चुड़ैल राख में बदल जाती है। श्राप टूटते ही राजकुमारी की आंखों का अंधकार मिट गया और महल में फिर से जीवन लौट आया। तुम तीनों ने मुझे बचाया। शायद असली वीर वही होते हैं जो डर के बावजूद भी सही काम करें। मतलब हम भी वीर, कम से कम आज के लिए। और अब ये कहानी खत्म। नहीं, असल में ये तो एक नई शुरुआत है।